हु इज़ दज्जाल। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद शाह। आप भी परेशान होते होंगे ना कि दज्जाल कौन है, क्या ये इंसान है नहीं, या इसके पास कौन सी ताकतें होंगी। मगर आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने मेरी ये वीडियो आ गई है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे फेमस हदीस से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे हुए थे और आपके पास आए एक ईसाई, एक क्रिश्चियन। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको अपना प्यारा सा वाक़या सुनाना है। अल्लाह के नबी फरमाया, सुनाइए। तो वो क्रिश्चियन कहते हैं, जिनका नाम तमीम दारी था, कि हम सफ़र पर निकले। उस ज़माने में कश्तियों का सफ़र होता था, आप जानते हैं। जब हम सफ़र पर निकले तो हम समुद्र के बीचों बीच थे कि अचानक क्लाइमेट चेंज हो गया, मौसम ख़राब हो गया। हम परेशान हो गए, हमारी कश्ती भटक गई। हम 1 महीने तक समुद्र में यूं ही भटकते रहे। आखिरकार हम 1 महीने बाद एक जजीरे पर पहुँचे, एक खुश्की पर पहुँचे, और हमने वहाँ से छोटी कश्ती ली और खुश्की पर आ गए। वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, उसका हुलिया मैं आपको बयान करता हूँ। उसके ऊपर पूरे के पूरे बाल थे और बिल्कुल ब्लैक, बालों से ढका हुआ और बिल्कुल ब्लैक। हमने कहा, हु आर यू, आप कौन हैं? तो वो कहने लगा, मैं जस्सासा हूँ, मुझे छोड़ो, अंदर यहाँ एक टेम्पल है, यहाँ पर अंदर एक शख्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनसे मिलो। हम अंदर गए, उस साहबी कहते हैं, हम अंदर गए और हमने देखा कि वहाँ पर एक भारी क़दामत, भारी जिस्म वाला इंसान बंधा हुआ है जंजीरों से। और उसने कहा, आप लोग आ गए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहने लगा, हम तो डर गए पहली बात तो, लेकिन हमने सोचा चलो कुछ पूछ रहे हैं, पूछने की इजाज़त दी, पूछो। वो कहने लगे, मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ। हमने फरमाया कि बेसान के जो दरख्त हैं उसमें अभी फ्रूट्स हैं और अभी वो फल फूल रहा है। तो वो शख्स कहने लगा, जो टेम्पल में जकड़ा हुआ था, कि बहुत करीब ऐसा ज़माना आएगा कि उस पर एक भी, उस बाग में एक भी फूल, फल और पेड़ नहीं होंगे, सारे ट्रीज ख़त्म हो जाएंगे। बेसान क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। बेसान एक फ़लस्तीन का इलाका है जो कि फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक में आता है, और वहाँ पर आज भी खजूरों के दरख्त है और उन पर फ्रूट्स निकलते हैं, खजूरें आती हैं। तो एक इलाका है, वो हिस्टोरिकली भी और रिलीजियसली भी बहुत अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। उस शख्स ने जो बंधे हुए थे दूसरा सवाल पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन किया। कहने लगे कि मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, उसमें पानी है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसमें तो पानी है। तो जो शख्स बंधे हुए थे उन्होंने फरमाया कि बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा आने वाले ज़माने में कि उसमें पानी नहीं होगा। लेक ऑफ तबरिया इसराइल में है। इसराइल के जो है, जब आप देखेंगे जो मगरिब है ना इसराइल का, ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में वो है। और वहाँ पर आज भी हिस्टोरिकली लोग बहुत से घूमने जाते हैं, क्योंकि वो तारीख़ी मकाम है और रिलीजियसली भी बहुत अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। और उसमें आज भी पानी है, उसका पानी चश्मों से आता है, पहाड़ों से आता है, और कभी कभी ज़्यादा गर्मी और नबारिश होने की वजह से उसमें पानी कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन आज भी उसमें पानी है और आज भी भरी हुई है। आज भी लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, बेनिफिट हासिल करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि तीसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, मुझे बताओ, वो जो मदीने में एक नबी आए थे, वो जो मक्के में एक नबी आए थे, वो अपनी दावत पेश कर रहे हैं लोगों को, क्या हुआ उनके बारे में बताओ। तो वो कहने लगे कि आज भी वो दावत पेश कर रहे हैं और वो मदीना से, मक्का से माइग्रेट करके मदीना आ गए हैं। उन्होंने मुश्रिकीन को दावत दी, उन्होंने कबूल नहीं की, तो वो माइग्रेट करके मदीना आ गए, ठीक है ना। तो वो शख्स जो बंधे हुए थे टेम्पल में कहने लगे, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ, आई एम दज्जाल, मैं दज्जाल हूँ, ठीक है ना। और बहुत करीब मैं इन सब जंजीरों से आज़ाद होकर सोसाइटी में आ जाऊँगा, फैल जाऊँगा और हर जगह जाऊँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये तमीम दारी कह रहे हैं ना, ये बहुत सच है, इसमें पूरी पूरी सच्चाई है। याद रखो, दज्जाल न सी ऑफ यमन में है, न सी ऑफ शाम में। फिर आपने ऐसे मशरिक़ की तरफ इशारा किया, ईस्ट की तरफ, मदीने में जब ईस्ट की तरफ आपने इशारा किया और फरमाया, देखो दज्जाल कहाँ है, दज्जाल इज़ इन द ईस्ट, दज्जाल इज़ इन द ईस्ट, 3 टाइम्स फरमाया, दज्जाल इज़ इन द ईस्ट, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, ठीक है ना। और फिर ये बहुत फेमस हदीस है, आपने सुनी होगी, दज्जाल कहाँ है। देखिए, जब हम मदीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मदीना में थे, तो जब हम मदीने में मशरिक़ की तरफ से सीधी लाइन खींचते हैं ना, तो वहाँ पर 4 आइलैंड्स हैं।
वहाँ पर 4 आइलैंड्स है। उसके अगर नाम लेने में मिस्टेक करूँ तो उसके लिए सॉरी। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, दूसरा है असोला आइलैंड इन पाकिस्तान, तीसरा है मसीरा आइलैंड इन ओमान और चौथा है सकोट्रा आइलैंड इन यमन। ठीक है ना। अब क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाया था कि दज्जाल न तो शाम के समुंदर में है ना यमन के समुंदर में है, तो वहाँ पर जो समुंदर है ना उसमें 4 आइलैंड्स होते हैं। तो फिर 2 आइलैंड्स तो निकल जाते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना वो यमन में है ना शाम में, तो फिर कहाँ है वो? तो फिर जहाँ आप इस हदीस के अंदर देखते हैं तो आप गौर कीजिए, इस हदीस के अंदर टेम्पल का जिक्र आया है कि टेम्पल में वो शख्स बना हुआ था। तो आप जब इंडिया के आइलैंड पर देखेंगे तो वहाँ तो कोई टेम्पल नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के आइलैंड पर देखेंगे अस्तोला आइलैंड पर, तो वहाँ एक टेम्पल है और जस्सासा जो कि बालों से पूरा ढका हुआ था और ब्लैक था। आप उसके बारे में देखिए। 1970s में अमेरिका ने एक ब्रांड म्यूजिक लॉन्च किया था, म्यूजिक ब्रांड लॉन्च किया था। आप उसका लोगो चेक कीजिए, वो बिल्कुल ऐसा ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज भी पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का जो लोगो है ना, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री इसी पर काम करती है, उनका लोगो भी बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसा। वो मंदिर कौन सा था? वो मंदिर था काली माता का मंदिर, ठीक है ना, काली माता टेम्पल। आप गौर कर सकते हैं वो मंदिर कोई आज से 40, 50, 100 साल पुराना नहीं बल्कि 2000 ईयर्स पुराना है, ठीक है ना। अच्छा, दज्जाल वहाँ है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, ये हदीस में नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपर्ट्स एक अंदाज़ा एक आइडिया बताते हैं कि वहाँ हो सकता है, ठीक है ना। अब दज्जाल की जो खूबियाँ हैं उसकी तरफ हम आते हैं। दज्जाल का हुलिया कैसा होगा इस पर बात करते हैं। तो दज्जाल की जो एक आँख होगी ना वो ख़राब होगी। देखिए, एक आँख जो उसकी होगी वो ख़राब होगी और एक आँख काली होगी और एक आँख ऐसी होगी फूली हुई, अंगूर के दाने की तरह फूली हुई होगी और उसके यहाँ पर काफेरे यानी काफी लिखा हुआ होगा, जिसे हर मोमिन शख्स पढ़ सकेगा, चाहे वो एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड, उसे रीड कर सकेगा हर मोमिन शख्स, ठीक है ना। आगे देखिए, दज्जाल जब जो होगा वो उसका रंग कैसा होगा? उसका रंग होगा सुर्खी सफ़ेद माइल, ठीक है ना। उसका रंग क्या होगा? सुर्खी सफ़ेद माइल उसका रंग होगा। बाल उसके घुंघरियाले होंगे और बिल्कुल नौजवान शख्स होगा और उसका जिस्म थोड़ा भारी भारी होगा। यानी इस हदीस में आप देखिए भारी जिस्म वाला शख्स वहाँ बना हुआ था और दज्जाल का जिस्म भी थोड़ा भारी होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ठीक है ना। यानी मैं आपको हदीसों का खुलासा बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़रा लॉन्ग हो जाएगी हदीसों पर बात की, तो इसलिए मैं आपको उनका खुलासा बता रहा हूँ। दज्जाल हर एक शख्स के नाक पर यहाँ पर लिखेगा क्या? तुम मोमिन हो, तुम काफिर हो, ठीक है ना। दज्जाल क्या काम करेगा? दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा, ठीक है। अल्लाह ने उसको ये कुदरत दी होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये दिया होगा अपने पास से कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। जो लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसी कुदरत दी होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसी ताकत दी होगी कि वो उन लोगों की रूहों को जो उनके सामने आगे गुजरे हुए लोग होते हैं उनको दिखाएगा। ऐसे बच्चों के सामने माँ बाप की रूह दिखाएगा। अच्छा, वो सब जिन्नात होंगे लेकिन वो उन सबका बेवकूफ़ बनाएगा, उन सबको यानी अपना मैजिक करके दिखाएगा उन सबके सामने। अल्लाह ने उसे ये ताकत दी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वो चटियल मैदान को हरा भरा कर देगा। बहुत से मैदान ऐसे होते हैं जहाँ कुछ नहीं उगता, लेकिन दज्जाल उनको हरा भरा कर देगा। दज्जाल जहाँ चाहेगा जब चाहेगा बारिश नाजिल करेगा, बारिश बरसा देगा। आप देखिए आजकल जो भी बादलों को करंट लगाकर या जो है ना ड्राई आइस से जो भी आजकल बादलों किया जाता है, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ भी बारिश करा दी जाती है, ठीक है ना। आगे उसकी जो सवारी होगी दज्जाल की, उसके दोनों कानों के दरमियान 80 हाथ का फासला होगा। आप देखिए उस जमाने में कोई सब्र कर सकता था कि जानवर के कानों के दरमियान भी 80 हाथ का फासला हो सकता है, लेकिन आप देखिए आजकल के एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स, उनके जो रेडार्स लगे होते हैं उनके कान ही तो होते हैं, उनका आप डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, दज्जाल एक शख्स के टुकड़े करेगा, 2 हिस्से करेगा, उनके दरमियान चलेगा और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनके दरमियान चलेगा और दिखाएगा कि देखो उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं और फिर दोबारा जोड़कर खड़ा कर देगा। आप देखिए सर्जरीज जिस तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। दज्जाल की आवाज़ एक ही बारी में पूरी दुनिया सुन सकेगी, यानी एक ही बार में अपना आपको दिखा सकेगा पूरी दुनिया। आप देखिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीविजन पर आज लाइव आ सकते हैं आप और पूरी दुनिया आपको एक साथ देख सकती है, पूरी दुनिया आपको एक साथ सुन सकती है। इधर जाए ना टेक्नोलॉजी आने वाले ज़माने की तरफ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दज्जाल के पास जन्नत भी होगी और जहन्नम भी। दज्जाल के पास जन्नत भी होगी और जहन्नम भी। अल्लाह के फरमाते हैं कि उसकी जन्नत जहन्नम है तुम्हारी और जो उसके पास जहन्नम होगी ना वो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत है। इसलिए जब वो तुम्हें अपनी जहन्नम में डाले तो उसकी यानी तुम अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में जाने वाले हो।
आगे अल्लाह के फरमाते हैं, एक हदीस में आपको और सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को, यानी आप देखिए दज्जाल पूरी दुनिया में कैसे सफ़र करेगा। उसका एक कदम मदीने में होगा और दूसरा कदम मुल्क शाम में, यानी आप देखिए किस स्पीड से वो सफ़र करेगा। अल्लाह के फरमाते हैं कि दज्जाल इस दुनिया पर 40 डेज तक रहेगा। इसका पहला दिन तुम्हारे 1 ईयर के बराबर होगा, दूसरा दिन तुम्हारे 1 मंथ के बराबर होगा और तीसरा दिन तुम्हारे 1 वीक के बराबर होगा। और बाकी 37 डेज बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल होंगे 24 आवर्स के, जैसे तुम्हारे होते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी जो दज्जाल के बारे में बताई जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं आपको सारी अहादीस नहीं बताऊंगा। इसलिए एक आखिरी हदीस आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब देखेंगे और आएंगे, नाजिल होंगे, तो दज्जाल को कत्ल करेंगे। और दज्जाल को कत्ल कैसे करेंगे? वादी लुद के, बाबे लुद के मकाम पर, मदीने के पास एक जगह है बाबे लुद, वहाँ पर दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। और जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो ऐसे नमक की तरह घुलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलने लगता है, और फिर आप उस पर एक तलवार मारकर कत्ल कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस नंबर 832 में दुआ भी सिखाई कि हर नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।